बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ टीचर्स भी, मेरे कलीग्स भी, वो कह रहे थे कि आपने एग्ज़ाम टूल किट तो अपलोड कर दी है, उसका अप्रोप्रिएट यूज़ भी बता दें। तो आज हम स्टेशनरी और उसका अप्रोप्रिएट यूज़ इसी पर हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक राउंड टिप मार्कर होना चाहिए, लेकिन ये मार्कर किस लिए यूज़ होता है ये आपको पता होना चाहिए। अंडरलाइनिंग, हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स और एनी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस यू वांट टू हाईलाइट इन योर आंसर, आप उसके लिए यूज़ करेंगे। राइटिंग कोटेशंस, अगर कहीं पर कोई कोटेशन लिखनी है तो वो भी आप राउंड टिप मार्कर से लिखेंगे, किसी 3604 या 605 से नहीं लिखेंगे। नंबर 2, आपके पास आपको बताया था 605 डबल कट होना चाहिए। दैट इज ओनली यूज्ड फॉर मार्जिन लाइंस, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपके पास 604 एक सिंगल कट भी होना चाहिए। दैट इज यूज्ड फॉर सेक्शन हेडिंग, मेन हेडिंग, एनी मेन हेडिंग। कोई भी आप मेन हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, दैट इज यूजुअली सेंट्रलाइज्ड, नॉट ऑन द लेफ्ट अलाइन। ठीक है जी। और इसके अलावा मेन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सेक्शन जो भी है वो सारी उसकी मेन हेडिंग्स वो आप 605 से देंगे। इसके बाद आपके पास 604 होना चाहिए। दैट इज यूज्ड फॉर नंबरिंग, पार्ट नंबरिंग। ठीक है, आपको मेन क्वेश्चन नंबर जो है वो उससे देना होता है 605 से, लेकिन उसकी जो पार्ट नंबरिंग है वो 604 से होगी। पार्ट नंबर इज यूजुअली इन द पेपर विद ईदर रोमन्स और लेटर्स ऑफ इंग्लिश। तो या तो 1, 2, 3 रोमन्स में होते हैं या ABC इंग्लिश के लेटर्स होते हैं स्मॉल लेटर्स में। दैट इज यूजुअली रिटन इन द पैरेंथेसिस, मींस ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। और उसकी पार्ट हेडिंग भी आप 604 से ही देंगे। दैट इज एन अप्रोप्रिएट यूज। उसके बाद आपके पास एक बल्कि 2 फाउंटेन पेन होने चाहिए, जो मैंने आपको उसकी क्वालिटी और उसका सारा बताया था कि वो कौन से होने चाहिए, किस क्वालिटी के, किस कंपनी के, मेक एंड टाइप उसकी सारी बताई थी। वो सिर्फ इसलिए था कि आपकी राइटिंग जो है वो बहुत अप्रोप्रिएट और बेहतर हो जाए। इसके बाद आपके पास एक लार्ज स्केल होना चाहिए, लार्ज स्केल ऑफ 12 इंचेस, यूजुअली फॉर मार्जिन लाइन्स ओनली। यू वोंट अंडरलाइन विद दिस मार्जिन लाइन, सॉरी विद दिस स्केल। ठीक है जी। और लास्ट में आपके पास एक हाफ स्केल होना चाहिए। दैट इज यूज्ड फॉर अंडरलाइनिंग, किसी भी किस्म की अंडरलाइनिंग करनी है आपने तो आप हाफ स्केल इस्तेमाल करेंगे, नॉट द लार्जर स्केल और फुल स्केल। ठीक है, ये इसका पर्पज़ मैंने आपको उसमें बता दिया था दूसरी वीडियो में कि जो है वो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, फुल स्केल आपको सेपरेटली क्यों रखने चाहिए। आई होप सो कि इनके इमेजेस और इनके यूजेस के अकॉर्डिंग आपको स्टेशनरी का और एनी राइटिंग ऑब्जेक्ट का फॉर इट्स अप्रोप्रिएट यूज़ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।